प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए, अच्छी संगति के लिए कि उसने हमें संभाला, लेकर आया और अच्छी संगति में रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं पिछले सप्ताह यहाँ से प्रभु का जो मैंने वचन यहाँ पर सीखा था और मैंने कहा प्रभु आप मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करते हो, लेकिन मेरे जीवन में वचन की बहुत कमी है। मुझे कुछ मतलब जब लोग मुझसे बात करें तो मैं वचन से आपसे बात कर सकूं। और जैसे ही मैं यहाँ से पहुँची तो मैं प्रभु के गीत गाते हुए जाती हूँ रास्ते में, तो फिर उन्होंने मेरे मन में डाला पवित्र आत्मा के द्वारा। मैंने घर जाकर वही वचन फिर से पढ़ा और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बात की जो मैं यहाँ से सीख कर गई थी। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं वो अमन करूँगी अपने जीवन में, वचन को मैं ग्रहण करती हूँ, रिसीव करती हूँ। और फिर मैंने उसको 2 3 4 बार पढ़ा तो मुझे बहुत आशीष मिली और मुझे समझ में आया, मुझे लर्न भी हो गया। क्योंकि अपन है ना, किसी चीज़ से नहीं जीत सकते, लेकिन वचन के द्वारा अपन जीत सकते हैं। हालेलुया। और मैं एक वचन और पढ़ूँगी, इब्रानियों का 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर विश्वास के बारे में कहा गया है। इस वचन जो मैं यहाँ से सीखा था मैंने पूरा पढ़ा, उसके बाद में ये मुझे उससे लगा हुआ मिल गया, तो फिर मैंने इसको भी पढ़ा। क्योंकि सप्ताह भर हर एक रोज़ अपन को एक वचन पढ़ना है, तो फिर मैंने उसी को कंटिन्यू पूरा किया। तो इस वचन में विश्वास का ही प्रमाण दिखाया गया है, क्योंकि विश्वास हमें अनदेखा करना है। विश्वास ये नहीं होना चाहिए कि मसीह ने हमारे जीवन में काम किया है तभी हम उस पर विश्वास करें। विश्वास ये होना चाहिए कि उसने वचन से पूरी सृष्टि को बनाया। हालेलुया। उसने वचन से हमें संभाला है, हमने उसको नहीं देखा। इस वचन में जितने लोग हैं, जितने सामर्थ्य के काम किए प्रभु ने उनके जीवन में, वो लोगों को भी हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे जीवन में एक विश्वास है कि प्रभु ये लोग थे और ऐसे कठिनाइयों के साथ उन्हें परमेश्वर के साथ विश्वास से खड़े रहे। वो 3 लोग थे, सदरक में से अबेदनगो, उन्हें विश्वास था कि मेरा प्रभु हमें बचाएगा, और वो आग के भट्टे में खड़े थे। वो केवल विश्वास से ही, अगर हमारे जीवन में विश्वास होगा तभी तो हम प्रेम करेंगे प्रभु से। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्टली बोलते हैं हम प्रेम करते हैं और विश्वास ना रखें तो क्या प्रेम, वो विश्वास और प्रेम वो दोनों होना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में पहले विश्वास होगा तब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। हालेलुया। हम सब लोग बोल देते हैं कि हम प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वो मारे गए, गाड़े गए, जीवितों की जिंदे ज़मीन पर जीवित हैं, हम सब विश्वास करते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है दृढ़ता का, तो वो प्रेम हमारे अंदर है ही नहीं। हमें उस विश्वास से करना है। हालेलुया। और जब हम विश्वास करेंगे तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि यदि वो काम हमारे दुख या तकलीफ या कर्ज जो भी है, वो ये विश्वास होना चाहिए कि वो करेगा, भले ही वो टाइम लेगा या देर से होगा, लेकिन वो करेगा। हमें उसके पास विश्वास होना चाहिए, बस मेन हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। और मैं अपनी एक बहुत पर्सनल गवाही है, मेरी बहुत बड़ी गवाही है। अभी मुझे वो गवाही याद आई, मैंने सोचा उस समय बताऊं। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं 1.25 महीने तक इसको लेकर नहीं आ पाई, तो उस समय वो गवाही मैं नहीं दे पाई, लेकिन ये मेरे परिवार की बहुत गवाही है। जब मेरा भाई अजय कोरोना वार्ड में भर्ती था, और वो 2nd कोरोना था, पता नहीं 3rd था, कौन सा कोरोना था, जब वो जवान लोग मर रहे थे, और मेरा बेटा भी छोटा सा था, 1 2 3 4 5 दिन का था, तो मैं उसको लेकर भी अपने भाई के पास नहीं जा पा रही थी। और अभी बीते रोज मेरी बहन की शादी है, तो कार्ड लगाने की बात आ रही थी, तो बहन ने मेरी बताया कि मेरे बहुत लोगों ने मदद की प्रार्थना में, तो वो चीज़ हम लोगों को याद कराई। तब मैंने कहा यार, मैंने प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी महिमा की और मैंने प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दी। मैंने कहा मैं इस हफ्ते मैं ज़रूर बोलूँगी कि प्रभु ने मेरे साथ कितना बड़ा काम किया। मैं सच बताऊँ, उस समय ना जनवरी का महीना था, बहुत सर्दी थी, और मेरे भाई कोरोना वार्ड में रात में 1:30 बजे एडमिट था। मेरे माँ बाप, मेरा पूरा परिवार, उसकी वाइफ उसको छोड़ के जा चुकी थी। मेरा भाई कोरोना वार्ड में भर्ती था, और तीनों, मेरे एक छोटा भाई और मेरी छोटी बहन और माँ बाप, ये 4 लोग वहाँ हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ पर सब लोग भगा रहे हैं उनको, जाओ वो तो आईसीयू में है, अब उसको भूल जाओ, ऐसे करके। हमारे पापा बुजुर्ग है, इतना ठंड में कप रहे, और वो लोग लाठी चार्ज कर करके भगा रहे हैं, तो ऐसे करके पापा गाड़ी के पीछे छुप गए। तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, सुमन दीदी को किया, राजू भैया को, सब लोगों को उनने फ़ोन किया। तो हमारे भैया राजू भैया ने बोला कि बेटा आप स्टेटस पे डालो,
हमारे पार्टनर प्रेयर हैं जो वो सब लोग संभाल लेंगे। तो लोगों ने सब ने काफ़ी मदद की और प्रार्थना की। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरी बहन रो रो के प्रार्थना करे और मैं यहाँ पर बेबस, मेरे हस्बैंड सो रहे, मेरे दोनों बच्चे सो रहे, और मैं सच बताऊं, वो कोरोना की सुनकर मेरे दिल में भी धक्का हो रहा, लेकिन मुझे एक विश्वास था कि मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। मुझे विश्वास था कि वो जीवित है, और वो है ना, कभी है ना मुर्दों की नहीं सुनता, जीवित की सुनेगा। मैं जीवित हूँ, मैं आत्मा में जीवित हो गई हूँ, मेरा प्रभु सुनेगा। मेरे सब लोग सो रहे थे, मैं बच्चे को भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं बच्चे को अपने पास लेटाए, वहीं बिस्तर पे मैं घुटने टेके और मैं रात भर प्रार्थना करती रही। मुझे नींद आ जाए, झपकी लूँ, जैसे झपकी लूँ, आँख खुले, मैं फिर उठूँ, मैं फिर प्रभु की महिमा करूँ। और जब मैंने बहन से कहा, बेटी कुछ मत कर, तू घुटने टेक ले। सच बताऊं, वहाँ पे एक सरदार डॉक्टर थे, 2-3 उनके वो थे, गार्ड्स वगैरह थे, चौकीदार थे जो भगा रहे थे। जब मेरी बहन ने घुटने टेके, भाई मट्टी वाली ज़मीन में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो आईसीयू से काफ़ी दूर थे, लेकिन उन लोगों ने, मेरी बहन ने घुटने टेके। मैं उसको कंटिन्यू फ़ोन पे बताती रही। जब उसने घुटने टेके, और घुटने टेके तो मेरे पापा ने घुटने टेके, मेरे पापा ने घुटने टेके, मेरी मम्मी ने टेके, मेरे भाई ने, चारों जन घुटने टेके। जो 4 लोग खड़े थे जो लाठी चार्ज कर रहे थे, वो ऐसे करके रास्ता दिया, ऐसे करके उन्होंने रास्ता दिया कि उनकी प्रार्थनाएं अंदर जाने दो, प्रभु उनके बेटे को बचाएगा। हालेलुया। मैं सच बताऊं, सुबह के 4 बजे जब वो मेन डॉक्टर आया, उन्होंने कहा, यार जी रात भर से कप रहे हैं, दया करी। उन्हें प्रभु ने डाला उनके मन में, वो तो लाठी चार्ज कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने रास्ता दिया कि प्रार्थनाओं को जाने दो। कितना कप के वो लोग 4-5 घंटे घुटने पर रहे। और जब उन लोगों की प्रार्थना अंदर गई, और उन्हें बोला, जाकर अंकल आप घर जाओ, कितना ठंड में खड़े हो, आप जाकर नाश्ता करो, चाय पियो, अगर आपको बेटे को देखना है तो आओ, हम आपको दिखा दें। उन्हें साइड से हमारे भाई अजय को दिखाया और अजय के लिए चाय पहुँचाई, बिस्किट खाए, तब उनका जी में जी आया। और उधर से मेरे पास फ़ोन आया, दीदी आप चिंता नहीं करो, अब भैया ठीक है। हालेलुया। और वो लोग घर पर आए, फिर वो लोग अपना नाश्ता वास्ता करके फिर गए। लेकिन मैं हर बात में मैं प्रभु की महिमा करूंगी कि प्रभु की दुआओं को, उनका विश्वास था, उसने प्रभु ने घुटने टिकवाए ना, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जवान अंगीकार करेगा। हालेलुया। उन लोगों ने घुटने टिकाए, तब जाके प्रभु ने सुना। प्रभु विश्वास को देखता है, फिर विश्वास होना चाहिए कि हमारे अंदर कैसा विश्वास है। विश्वास मजबूत का होना चाहिए। विश्वास ये नहीं कि प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, जीवित है। वो तो सब जानते हैं वो जीवित है, वो धूप दे रहा, छाई दे रहा, दिन दे रहा, रात दे रहा, ये कौन कर रहा है? ये हमारा प्रभु करता ना। हर एक पत्ता उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। वो जीवन को चलाने वाला, जीवन करता है। मैं तो ये मानती हूँ कि हर इच्छा उसकी पूरी होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। की महिमा में